देखिए 5th यूनिट का अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। यानी कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को हमने पहले ही कवर कर लिया पहली वाली वीडियो में, लेकिन अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। अब टाइप्स देखो, हमने 5 देखे थे कि 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन अब उन्हें हम डीप में पढ़ेंगे। तो अब देखिए पहला टाइप होता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस, एंड देन सेकंड होता है पैचिंग, थर्ड होता है एडेप्टिव मेंटेनेंस, देन परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो देखिए पांचों किस तरह से अलग अलग हैं, एंड मतलब इन्हें कैटेगराइज करने की क्यों जरूरत पड़ी, या अलग अलग किस तरह से हैं, किस तरह से डिफरेंट है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। एंड पांचों को देखते हैं लाइन वाइज। सो चलिए देखते हैं। सो देखिए अब जो पहला आता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। अब करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, एकदम सिंपल सा मेंटेनेंस है कि पर्पस है इसका फिक्स एरर, बग्स और डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड। यानी कि हमने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया, अब उसमें कुछ भी बग्स को, एरर को फाइंड करना हुआ, डिफेक्ट को डिस्कवर करना हुआ, उन सारी चीज़ों को हम अगर कर रहे हैं तो वो आता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। यानी कि कुछ भी चीज़ों को हम करेक्ट कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, बस इतना ही है। मतलब सबसे ईजी है करेक्टिव मेंटेनेंस। देन एग्जाम्पल के लिए हम देखें, करेक्टिंग एंड लॉगिन फेलियर कॉज्ड बाय प्रोग्रामिंग बग। प्रोग्रामिंग में कुछ बग्स के कारण हमारा जो लॉगिन फेलियर हो रहा है, अगर हम उसे सुधार रहे हैं तो वो करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आ रहा है। बस यही हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला मेंटेनेंस का टाइप। अगला जो टाइप है हमारा मेंटेनेंस का वो है एडेप्टिव मेंटेनेंस। देखिए इसका जो पर्पस है, मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू कीप इट कंपेटिबल विथ चेंजेस इन दिस एनवायरनमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो एडेप्टिव मेंटेनेंस है, अब एडेप्टिव जो शब्द है वो आया है एडेप्टेबिलिटी से। एडेप्टेबिलिटी का मतलब हो रहा है कि अगर आप बहुत पहले से किसी पुरानी टीम के साथ काम कर रहे हो और आपको आपके मैनेजर ने एक नए टीम में भेज दिया, तो मतलब कि आप उसके साथ भी काम कर सको, यानी कि आप एडेप्टिव हो, यानी कि किसी भी चीज में, किसी भी आकार में आप ढल सके। इसका मतलब हो रहा है कि अगर कोई एप्लीकेशन है, अब वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही थी, लेकिन हमें उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज करना हो तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम कर सके, तो ये होता है हमारा एडेप्टिव मेंटेनेंस। यानी कि सभी की चीजों को मैनेज कर सके, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना नेचर चेंज कर सके, यही होता है हमारा एडेप्टिव मेंटेनेंस। सो देखिए एग्जांपल, अपडेटिंग एन एप्लीकेशन टू वर्क विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटाबेस वर्जन। यानी कि कोई हमारा जो एप्लीकेशन है वो पहले लिनक्स पे चल रहा था, अब विंडो पे चलाना हो, या फिर विंडो पे चल रहा हो तो अब लिनक्स पे चलाना हो, iOS पे चलाना हो, तो इस तरह से यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने पे भी वो आराम से चेंज हो जाए, इसमें उसमें एडेप्टेबिलिटी हो, तो यही होता है हमारा एडेप्टिव मेंटेनेंस। देन इसके बाद अगला जो टाइप हमारा वो है पैचिंग। सो अब पैचिंग क्या होता है, इट इज एन इमरजेंसी फिक्स इम्प्लीमेंटेड मेनली ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट। देखिए पैचिंग एट द एंड टाइप तो ये मेंटेनेंस का ही, यानी कि हम डिप्लॉयमेंट के बाद कुछ फिक्स कर रहे हैं, यानी कि विंडो सिक्योरिटी अपडेट, क्रोम सिक्योरिटी अपडेट। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड ही कुछ इश्यू आ गया, तो भाई सिक्योरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। तो अब सिक्योरिटी, अगर आपकी एप्लीकेशन में सिक्योरिटी ही थोड़ा सा लूज होने लगी, तो आपकी जो मैनेजमेंट टीम है उससे भी आप पे प्रेशर आएगा कि भाई इसे जल्दी से मतलब सुधारो, इसमें बग फिक्स करो। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ये इमरजेंसी फिक्स है, इमरजेंसी फिक्सिंग इंप्लीमेंट करना पड़ता है हमें, तो ये आता है हमारा पैचिंग के अंदर। सो आई होप कि मेंटेनेंस के इस टाइप को आप समझे होंगे। देन इसके बाद आता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब देखिए परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, अब देखिए पर्पस जो है परफेक्टिव मेंटेनेंस का, इंप्रूव द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी एंड एनहांस फीचर बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक। यानी कि हम अपने सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, यूजेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, मेंटेनेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, एंड उसके फीचर में एनहांसमेंट कर रहे हैं, और यूजर के फीडबैक के हिसाब से हम उसके फीचर में एनहांसमेंट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आती है परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। यानी कि परफेक्टिव इन द सेंस हम उसे एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मेंटेनेंस के थ्रू हम उसे एकदम परफेक्ट बना पा रहे हैं। बस वही चीज़ है हमारी परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब देखिए इसका जो एग्जांपल है, इंप्रूविंग द यूजर इंटरफेस और एडिंग न्यू रिपोर्टिंग फीचर। यानी कि अभी तक हमारा जो यूजर इंटरफेस था उसके ऊपर एक रिपोर्टिंग का फीचर नहीं था, अब हमने उसमें रिपोर्टिंग का फीचर ऐड कर दिया, तो ये चीज़ें आती है हमारी परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। देन इसके बाद अगला जो टाइप हमारा और लास्ट बहुत ही अच्छा सा टाइप है वो, सो देखिए ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, अब हमने प्रिवेंशन तो देखे थे ही, यानी कि हमने बहुत चीज़ों के प्रिवेंशन देखे हैं, प्रिवेंट करना किसी भी चीज़ से, यानी कि किसी भी डिसीज को फैलने से रोकना। सो इस तरह से कुछ समझिए आप
देखिए अब इसका सिंपल सा मीन है, आपके घर में एक बाइक है, अब उसमें कुछ भी खराबी नहीं आई है, लेकिन आप फिर भी उसे मतलब बहुत संभाल कर रख रहे हैं, यानी कि उसका ऑयल वगैरह चेंज कराना एंड उसकी जो सर्विसिंग है वो टाइम टू टाइम करानी, ताकि वो फ्यूचर में आपको धोखा ना दे, यानी कि कहीं भी चलते चलते बंद ना हो या फिर खराब ना हो। तो यानी कि इस तरह से, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या हो रहा है कि हम एरर आने से पहले ही हम उसे सुधार दे रहे हैं, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर बिफोर एनी प्रॉब्लम एक्वायर, यानी कि अभी तक प्रॉब्लम आई नहीं है लेकिन हम उसे पहले ही अच्छे से रख रहे हैं, सो दैट फ्यूचर एरर कैन अवॉइड इट, यानी कि फ्यूचर में कोई एरर ना आए इसलिए हम पहले ही उसे सुधार कर रख रहे हैं, यानी कि रिफैक्टरिंग कोड, रिमूविंग अननेसेसरी कोड, अपडेटिंग ओल्ड लाइब्रेरीज टू अवॉइड फ्यूचर इश्यूज, यानी कि जो ओल्ड लाइब्रेरीज है समय के साथ उन्हें हम नई लाइब्रेरीज के थ्रू चेंज कर दे रहे हैं, एंड जो अननेसेसरी कोड है उसे रिमूव कर दें, पता चले फ्यूचर में हमें कुछ दिक्कत दे दे। तो इस तरह से, यानी कि अभी तक हमने देखा कि सब कुछ एरर आने के बाद कर रहे थे, लेकिन अभी तक एरर नहीं आया उसके पहले ही हम उसे सुधार दे रहे हैं, यानी कि उसके पहले ही हम उससे प्रिवेंशन के उपाय ढूंढ रहे हैं। तो वो चीज़ें आई है हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।